अब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं और जो अगले महीने यानी कि नवंबर 17 से 29 ट्राई सीरीज एक प्लान की जा रही थी, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान की 3 प्रपोज टीम थी। तो अफगानिस्तान बोर्ड ने कहा है कि नहीं, अब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम उस ट्राई सीरीज से बाहर हो रहे हैं। हालांकि ये फैसला आज लिया गया और आप ये भी जानते हैं कि ये अटैक था। पिछले कई दिनों से आप ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर देख रहे हैं, खासतौर से पाकिस्तान के नॉर्दर्न फ्रंटियर इलाके से, और उससे हो ये रहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान जो है एक दुश्मन की तरह देखा जा रहा है। एक ज़माना था जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस थे, क्रिकेट के भी अच्छे रिलेशंस थे। उनके क्रिकेटर्स को शुरुआती दिनों में पाकिस्तान में खेलने का बड़ा मौका मिला था, लेकिन जब से इंडिया ने उनके क्रिकेट को सपोर्ट किया और उनके प्लेयर्स उसके बाद आईपीएल खेले, आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि वो पाकिस्तान से हटते गए। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी जो रिश्ता है, जो डिप्लोमेटिक वॉर एक तरह से है, वो ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि दोहा में इन दोनों मुल्कों के दरमियान अब डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं, लेकिन पिछले 15 दिन से आप देख रहे हैं कि किस तरह ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है। और भाई, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जितने अफगान पाकिस्तान में रहते हैं उनको पाकिस्तान की ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा पाकिस्तान की ज़मीन जो है पाकिस्तान के लोगों के लिए। तो ये मुद्दा इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि ये जो लेटेस्ट वाकया हुआ, ये जो अटैक हुआ, 10 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 युवा क्रिकेटर्स थे। अब अफगानिस्तान मुझे लगता है कि ना सिर्फ ये ट्राई सीरीज बल्कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के रिश्ते नहीं रखेगा, और होने भी नहीं चाहिए। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से कोई रिश्ते नहीं रखना चाहता। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ पर है। पाकिस्तान की क्रिकेट पर इसलिए भी सवाल उठेंगे क्योंकि पाकिस्तान की दहशतगर्दी जब पहले भी होती थी तो क्रिकेट को फिर भी मुझे लगता है कि एक ग्रे एरिया माना जाता था, लेकिन अब जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होनी है, वो इंडिया में होनी है, वो अफगानिस्तान में होनी है। तो ऐसा तो है नहीं कि इंटीरियर मिनिस्टर को पता नहीं। तो वो इंटीरियर मिनिस्टर उस दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है इंडिया के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ वॉर लाइक सिचुएशन में जाता है, तो वो क्रिकेट बोर्ड का भी चेयरमैन है। तो आप अंदाजा लगाएंगे ना, उसके बाद ये रिश्ते नॉर्मल नहीं रहते हैं। सो पाकिस्तान मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अलग थलग पड़ेगा क्रिकेट में। राशिद खान अफगानिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर, मैं कहूँगा एक युवा एज में इतने बड़े क्रिकेटर, राशिद ने जब आज ट्वीट किया तो एक आदमी ने उनको लिखा कि तू लाहौर कलंदर से भी खेलता है पीएसएल, हटाना अपने बायो पे। दोस्तों, राशिद खान ने लाहौर कलंदर तो पीएसएल की टीम है अपने बायो से हटा दिया। ये एक इंडिकेशन है। और क्रिकेट के मैदान में भी मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग रहेगी। जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट की बात है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को बड़ी फल फूल रही है, वो वैसे भी मतलब अपने लोएस्ट में है, उनकी टीम जीतती नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां जाकर कोई बहुत बड़ी टीमें ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलना चाहती। आप अंदाजा लगाइए कि अफगानिस्तान के साथ ही अभी एक ट्राई सीरीज खेल के हटे थे जो शारजा में हुई थी, ठीक है, उसमें पाकिस्तान खेल रहा है, ओमान खेल रहा है, यूएई खेल रहा है और अफगानिस्तान खेल रहा है। और अब उन्होंने एक और ट्राई सीरीज प्लान की है जिसमें श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। ड्यू पॉलिसी, अगर पाकिस्तान का स्टैंडर्ड इसी क्रिकेट को खेलने का था तो आप देखेंगे वो यहां से भी नीचे आएंगे। अब वो बात कर रहे हैं कि हम एक और टीम ऐड कर देंगे। आपको पता है वो कौन सी टीम ऐड करने की बात कर रहे हैं? अफगानिस्तान की बजाय जिम्बाब्वे। तो ये है पाकिस्तान की असली कहानी। और अब तो अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में मुंह तोड़ जवाब दे दिया। आने वाला वक्त आप देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग्स होंगी, आईसीसी की मीटिंग्स होंगी, वहां पर भी मोहसिन नकवी को। एशिया कप 2025 ख़त्म हुए 1 हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मोहसिन नकवी ने सूर्या कुमार यादव और बीसीसीआई को एशिया कप 2025 की ट्रॉफ़ी नहीं दी है। मोहसिन नकवी का कहना है कि जब मैं ट्रॉफ़ी देने के लिए गया था तो इन्होंने इनकार कर दिया। अब जब तक सूर्या कुमार यादव खुद चलकर मेरे ऑफिस नहीं आएंगे तब तक उन्हें ट्रॉफ़ी, मेडल और सर्टिफिकेट्स नहीं दिए जाएंगे। जबकि बीसीसीआई ने आईसीसी को कंप्लेन की है कि मोहसिन नकवी को एसीसी के चेयरमैनशिप से हटाया जाए। और आप जानते ही हैं कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं और वो पहले बीसीसी के भी चेयरमैन रह चुके हैं।
लेकिन मोहसिन नकवी अपनी बात पर डटे हुए हैं कि मैं ट्रॉफ़ी हरगिज़ नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जिसमें किसी को भी रद्दी बराबर भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस सीरीज़ का रिज़ल्ट क्या निकलेगा। इंडिया बहुत ही आसानी से ये सीरीज़ जीत जाएगा, क्योंकि साई सुदर्शन, यशस्वी जायसवाल की आउट क्लास परफॉर्मेंस ने इंडिया को जीत के और भी ज़्यादा करीब कर दिया है। लेकिन सबकी नज़रें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पर हैं, क्योंकि उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा भी शामिल होंगे। और अगर हम बात करें कि ओडीआई का कैप्टन कौन होगा, तो आपको बताते चलें कि रोहित शर्मा से आखिरी कैप्टनसी भी छीन ली गई है और शुभमन गिल को ओडीआई का भी कैप्टन बना दिया गया है, क्योंकि सिलेक्टर्स का कहना है कि 2027 के वर्ल्ड कप के लिए शुभमन गिल को टाइम मिल जाएगा, ताकि वो टीम तैयार कर सकें और बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकें। लेकिन रोहित शर्मा का कहना है कि मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ और मुझे मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा ही वो कैप्टन हैं जिन्होंने इंडिया को चैंपियन ट्रॉफ़ी जिताई है और एक साल में दो ट्रॉफ़ी जिताई हैं। लेकिन गौतम गंभीर और सिलेक्टर्स इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। विराट कोहली का तो 90% चांसेस हैं कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, क्योंकि उनकी फ़िटनेस को देखकर सेलेक्टर्स कभी भी इनकार नहीं करेंगे। लेकिन रोहित शर्मा हो सकता है कि हमें 27 के वर्ल्ड कप में नज़र ना आए। अब देखना ये है कि क्या रोहित शर्मा सेलेक्टर्स की बात मानकर आखिरी ओडीआई में भी रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं या फिर नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।